चलिए सब देखिए, यहाँ पर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक कराते हैं, आपको समझाते हैं इस चैप्टर के बारे में। आइए यहाँ देखिए, ये है आपका त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। जब हम यहां से कोई कोण बनेगा, यानी नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये कोण बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है ना। ये कोण कैसा बनेगा आपका? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बनेगा ये, ठीक है। और जैसे हम नीचे से सड़क पे हैं और ऊपर छत पर देख रहे हैं तो ये कोण बनेगा उन्नयन कोण। और इसी बात को अगर हम उल्टा कर दें कि हम ऊपर हैं और नीचे किसी चीज को देखें यहाँ, तो ये कोण जो बनेगा, ये ऊपर से देखने पर ये कोण जो बनेगा, ये कोण बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण। कोण, लेकिन ये कोण बनेगा यहाँ क्योंकि ये इसका एकांतर बनेगा। मान लीजिए ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा बन जाएगा, तो बनेगा देखने पर, ऊपर से देखने पर। जब नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर से नीचे झुक करके देख ले, माने यहाँ कोई वस्तु है, हम यहाँ खड़े हैं छत पर, तो यहाँ कोई वस्तु है, तो ये जो कोण बनेगा हमारी आंख से और उस वस्तु तक, ये बनेगा थीटा कोण, और इसको अवनमन कोण कहेंगे। और इसका ये अल्टरनेट होगा, इसका एकांतर कोण, यानी इधर बन रहा है इसका एकांतर कोण, तो ये होगा आपका अवनमन कोण। और बाकी सब आपने पढ़ा है, एल ए एल बटे के ए, लाल बटे का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से होता है। बस ये बेसिक की कुछ चीजें थी और इन्हीं से हम अब एक्सरसाइज को हल करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति देखिए 9.11, ये वाली आकृति। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं साहब। चित्र हमारा ये दिया है, ये देखो चित्र बनाते हैं पहले। चित्र, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर है मान लीजिए 30 अंश, और ये 20 मीटर है, और ये है डोरी। डोरी, ध्यान देना ये डोरी है, और यहाँ पर ये है खंबा। ये है खंबा। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए खंबे की ऊंचाई हमने यहाँ पे h मान ली, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आप चित्र के बारे में लिख लीजिए। इस सवाल को हल करते समय चित्र के बारे में लिख लीजिए। चित्र में ए बी एक खंबा है, खंबा है। ए सी डोर है जो 20 मीटर की है। चित्र के बारे में जो लिखना है वो लिख लीजिए। और एंगल सी इक्वल टू 30 अंश और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 बनेगी, ठीक है सब। अब आइए, अब आप ये देखिए, इसमें हम देखते हैं क्या देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें खंबा पूछा है और थीटा, ये कोण दिया है थीटा मान लीजिए, तो कोण सी दिया है हमें, तो सी के सामने की हो जाए ये लंब हो गई, ये लंब हो जाएगी ना, इसके लिए एल ये हो गई, और ये हमारी कर्ण हो जाएगी, कर्ण। ये लंब हो गई, लंब। लंब यानी एल और कर्ण के, ठीक है। तो लंब पूछा गया है, कर्ण हमें दिया है, और ये दिया है इतना।
तो इसमें हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में हम क्या करते हैं, साइन साइन 30, साइन साइन 30 इक्वल टू, क्या करते हैं साइन, ऐसा करो साइन थीटा लिख लीजिए इसे, साइन थीटा बराबर बराबर लिख लीजिए लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटे के। तो साइन, यहां लिखिए साइन, और थीटा की जगह पे 30 अंश लिख दो। लंब देखिए क्या है हमारा एच, और कर्ण क्या है हमारा 20। अब साइन 30 की वैल्यू उस टेबल से ज्ञात करेंगे हम, 0 1/2 और 1/√2, √3/2। तो कितना हो गया ये, 1/2 इसका, 1/2 बना, और ये बना h/20। तो h इक्वल टू यहाँ पे हो गया 20/2 हो जाएगा। ये देखो इधर आएगा तो इससे इसे काट दीजिए, h इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर। इस तरह से हमें इसकी h पता चलेगी सर। तो यहां हम लिख सकते हैं खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई h बराबर आएगी 10 मीटर।